2024 का लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो उन्होंने भी प्रत्याशी उतारना चालू कर दिए। वहीं बीजेपी ने, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इसी को बातचीत करने के लिए हम बरेली पहुंचे हैं और जो पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो लोग खड़े हुए हैं ये जाटव समाज के लोग हैं और इसे जाटवपुरा बोला जाता है। इन्हीं से जानते हैं, पूछते हैं कि क्या माहौल है इस बार। बहन जी ने जिस तरह से ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चाचा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये बताइए कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बहन जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बरेली का जाटव समाज जो क्या सोचता है इसे लेके? बस समाज क्या, हम तो भी अपनी तो कह सकते हैं, अपनी तो हम कह सकते हैं कि हम वोट उन्हीं को देते ही हैं। अच्छा। और कुछ हमारे मोहल्ले में जाटव लोग हैं वो भी देते हैं वोट, ऐसी बात नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे अकेले चुनाव लड़ेंगी बहन जी, वो क्या जैसे किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी? अब ये तो हम कह नहीं सकते। अच्छा, नहीं कह सकते। आपका क्या नाम है भैया? बताओ। नरेश कुमार सागर। अच्छा, सागर साहब, ये बताइए कि बहन जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगी, ठीक है, उधर गठबंधन भी है, तो क्या माना जाए कि अकेले चुनाव लड़के किसको नुकसान? अकेले चुनाव लड़के बहन जी अपना ही नुकसान करेंगे। किस तरह से? किस तरीके से? जाटा वोट है कितना, और जो भी है वो भी कई जगह बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ गया? कुछ बीजेपी में चला गया, कुछ कांग्रेस में चला गया, और कुछ भाजपा में चला गया, कुछ अदर पार्टी ले जाती खींच खींच के। बहन जी को चाहिए था अगर अपना वजूद बनाना है यूपी के अंदर, तो इन्हें कांग्रेस और अखिलेश साथ मिल जाना चाहिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद मिल गए। अच्छा, जैसे कांग्रेस और इसके साथ मिल जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, यानी कि गठबंधन में रहेंगी तो गठबंधन में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी, गठबंधन में नहीं रहेंगी तो नुकसान में रहेंगी। अकेला चला बाहर नहीं बोल सकता। क्या कह रहे भैया? आप भी कुछ कह रहे थे, क्या बता रहे हैं आप? मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे अभी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो ये कि मतलब अकेले चुनाव लड़ने में कुछ वो नहीं? अकेले चुनाव लड़ना कुछ नहीं। जिस प्रकार से अकेला चना भाड़ नहीं बोल सकता है, जब भाड़ भोड़ना होता है तो दो चार चने अकेले नहीं होते हैं, उसमें पूरा एक गट्ठर होता है। तो इन्हें एक गट्ठर बनना है तब बीजेपी हरा सकती है, और जब तक गट्ठर नहीं बनेंगे बीजेपी कभी नहीं हरा सकते। अच्छा, बीजेपी कह रही है हम तो 400 पार इस बार। भाई वो तो कहेगी 500 पार। ईवीएम उनकी है, आप भी उनके हैं, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ईवीएम भी? बिल्कुल। आपका क्या नाम चाचा? भैया मेरा नाम तो नन्ना है। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, बहन जी कह रहे हैं अकेले चुनाव? मुझे बोलने ही नहीं आ रहा। अच्छा, बोल नहीं आपका क्या नाम है? रोशन लाल। अच्छा, रोशन लाल। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार बहन जी कह रहे हैं अकेले चुनाव के, गठबंधन आके चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कहता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारा समाज जो जाटव समाज जो है वो बहन जी के ही लिए वोट करता है। अच्छा, बहन जी के लिए? हाँ, देते ही बहन जी को है। सच्चाई है ये। अच्छा, बहन जी के लिए। अच्छा, जैसे उन्होंने अपने भतीजे के लिए कमान संभाली, आकाश आनंद को जानते हो आप लोग? क्या नहीं, चेहरा ही नहीं देखा है अभी तक। आकाश आनंद चेहरा ही नहीं देखा है? उन्होंने तो कहा दिया कि पूरा ये नहीं, वो उन्होंने पेपर में भी किया है, उसके लिए भतीजे को कमान संभालवा तो दी है। उन्होंने अभी चेहरा उतारा भी नहीं है, ना कहीं परिचय कराया है। कार्यालय जो उनके हैं खुले हुए तुलसी नगर वगैरह में, वहाँ तक अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो क्या माना जाए, जैसे बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो किसी पार्टी को नुकसान पड़े, अपना भी नुकसान कर अब लेगी? नुकसान करने का तो ये तो कोई वही नहीं है। सत्ता में इस समय जो है उसी का बोलबाला है। इधर बढ़ के आओ, क्या बता रहे हैं? भाई जो सत्ता में है इस समय तो उसी का बोलबाला समझो। यानी कि भाजपा का? भाई भाजपा का बोलबाला तो है ही, और नहीं भी है जब भी हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई तोड़ मोड़ के वो सब उनका ही है। विरोधी उनके बोलेंगे, उठा के पकड़ के पुलिस के भेज के बंद करा देंगे। अच्छा, ये कि मतलब ईडी बड़ा ये सिस्टम बात करने का? सब बीजेपी के पिछली बार यहीं पर यही हुआ था। क्या हुआ था? संजय वो क्या नाम है उसका, महेंद्र जीत रहा था। संजय पुलिस वालों को भेज के वहाँ पर उधर जाकर टीम को रुकवा दिया और बीजेपी वोट डलवा दिया। अच्छा, क्या आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में है वो एक तरह से वोट जो है कि जबरदस्ती ले लेगी? बिल्कुल बिल्कुल ले लेती है, ले लेती है। हमने खुद देखा था आंखों से। ठाकुर होते थे गांव में, दबाते थे, उस तरह बीजेपी सबको दबा रही है, सबको दबा रही है। यानी भाजपा सबको दबा रही है? सबको दबा रही है। बहन जी को क्या अकेले फिर वैसे मोर्चा कैसे लेंगी फिर? बहन जी को एक गठबंधन के साथ मिलना चाहिए था, कांग्रेस अखिलेश जैसे चंद्रशेखर आजाद मिले, उनको भी मिल जाना चाहिए था। क्या ये क्यों दब रही है? वो बोल रही है। नहीं, मायावती बोल भी रही है तो उन्हें उठा के बंद कर देंगे। कौन उठा के बंद कर देता है? यही कर देंगे बीजेपी वाले, कुछ छोड़ देंगे ये। इसी वजह से बहन जी क्या? क्या पता, तभी तो खामोश बोलती नहीं है वो, तभी तो नहीं बोलती। इसीलिए तो नहीं बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, कम से कम एक बार तो बोलना चाहिए। यानी कि डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है। तो वोटर तो डरा हुआ नहीं है फिर? वोटर तो डरा हुआ ना नहीं है, लेकिन वोटर कितना वोट दे सकता है समझो।
हम एक ही वोट तो दे सकते हैं। भाई समाज में जो है आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? तो एक तरह से ये गठबंधन आके चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, गठबंधन चुनाव होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इन्हें कुछ फायदा होगा। जैसे पिछली बार हुआ था, लोकसभा 10 सीटें थी और अकेले लड़ेंगे तो लोकसभा 4 सीटें भी नहीं जाएंगी। अच्छा बहन जी की बिल्कुल, कितना भी वोट पड़ जाए, कितना ही पड़ जाए, कितना भी पड़ जाए। आपका जो समाज है वो तो एकत्र वोट है बहन जी की तरफ ही। अरे वो होगा तो उसके लोकसभा थोड़ी जीत जाएंगे भाई। अच्छा अच्छा, यानी कि एक तरह से बहन जी बहुत बड़ी भूल कर रही है। बहुत बड़े भूल करेंगे। देखो, जाट आपको छोड़ के उनके साथ कोई नहीं है, दो भी उनके साथ नहीं, कुर्मी और बाकी धीमर उनके साथ नहीं, और जो जितनी बैकवर्ड जाते कोई उनके साथ नहीं, सब बीजेपी में घुस गई हैं। देखो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा ये बताइए चाचा, आप तो यहीं के हैं लोकल के, बताइए अभी कुछ कह रही थी आप, क्या सुविधा उविधा मिल रही है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल रही है और ना मेरा कोई है, ऐसी बैठी रहती हूँ, ना मेरी पेंशन बंदी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक अच्छा, 5 जब का बहन जी सिक्का है। मुख्यमंत्री तो उस टाइम मिलता था? अरे गांव में थी तो वहाँ उन लोगों को मिलता था, मैं तो बहू थी वहाँ की। अब मैं हियन आई हूँ तो मैं तो उन्हीं को वोट डाले आती हूँ हाथी पे। यानी बहन जी के लिए? हाँ। अच्छा ये बताइए, बहन जी इस बार कह रही हैं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो क्या क्या लग रहा अरे है? दे देंगे वोट और क्या करेंगे। तो आ ही सकती हैं, अगर उनकी किस्मत होगी तो आ भी सकती हैं। वो हमारी जात के लिए लड़ रही हैं। तो वो ये कह रही हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन में हो नहीं सकता है हो जाए, हो सकता है हो जाए। अच्छी बात है, मायावती बहन आ जाए। वो समाज समाज को नहीं लड़ रही है, वो समाज के लिए लड़ रही है। हम लोग जाएंगे। समाज के लिए है, समाज की आवाज उठाने के लिए। हाँ हाँ, वो हमारे समाज की होंगी, वो हमारे समाज के लिए लड़ रही हैं। अच्छा जैसे अभी भैया कह रहे थे कि उन्हें गठबंधन में चला जाना चाहिए अब था। ये हम नहीं जानते। अच्छा, ये नहीं जानते। और से क्या जाना है इन बात। अच्छा बहन जी की जब सरकार थी उस टाइम आप लोगों को सुविधा मिलती थी सारी? जी सभी अब इस सरकार में राशन फ्री मिल जाए, क्या मिल जाए, उसने मिल जाए। राशन तो कुछ नहीं हो जाएगा, लोगों की नौकरी ना है। 3 किलो बाजरा और 2 किलो गेहूँ, अब वो चावल का उसमें जीवन कट जाएगा हमारा। पहले चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, जब बताओ पैसे जाते थे, राशन तो पूरा मिलता था। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आ जाए केंद्र में तो हम लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले हैं? हाँ, मेरा नाम नत्थो है, मगर मुझे मेरी पेंशन आज तक मुझे नहीं मिली। कागज उगज सब कुछ दिए, वो कौन आते हैं, वो मेरे पैसे भी खा गए और कागज भी खा गए। हाँ। आप कुछ कह रही थी? अच्छा अम्मा ये बताइए, सुविधा वगैरह मिल रही है सरकार में? भैया हमारी तो कोई सुविधा ना है, क्योंकि हमारी पेंशन चल रही थी, वो भी हमारी खत्म हो गई। तो क्या चाहती हो? बहन जी कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार क्या आपका? अब ये तो भाई देखो, ये तो वो ही जान सके, जितना भारीपन दिखेंगे हम तो उतना ही वोट डाल देंगे। यानी बहन जी के लिए? हाँ, बहन जी को ही, हमने हमेशा बहन जी को ही डाला। तो ये देख सकते हो तमाम इस जाटो समाज के लोग हैं और जाटापुरा में इनका साफ तौर पर कहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहन जी के लिए गठबंधन में आकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। हालांकि कुछ जो महिलाएं उनका ये भी कहना है कि इस सरकार में उनके लिए किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, वो अब बहन जी के लिए ही हमेशा से वोट करते आए इस समाज और फिर वोट करेगा। अब देखने वाली बात तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।